जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपका प्रतिमाह मासिक टेस्ट होगा, तो अगस्त के मासिक टेस्ट कक्षा हिंदी विषय, ठीक है ना, 12वीं का हम पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8 तक का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पूरा यही देखने को मिलेगा प्रश्न। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा उत्तर भी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको यदि इंग्लिश का चाहिए और यदि आप आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं और किसी स्ट्रीम से, तब भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो आपका बेस लाइन टेस्ट हुआ रहा उसमें तो आपका कॉमर्स, आर्ट और एग्रीकल्चर का पेपर ही नहीं हुआ था, परंतु मासिक टेस्ट होगा। तो आप लोग यदि चाहते हैं सॉल्यूशन, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हिंदी का हम पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जो आपका प्रश्न 1 है, ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा, देखिए लक्ष्मी, ठीक है ना, लक्ष्मी हो जाएगा उत्तर। खा का उत्तर हो जाएगा इंजीनियर की, ठीक है ना। ये सिल्वर वेडिंग से ये क्वेश्चन आया रहा, ठीक है। तो आपको हूबहू यही लिख देना है। आप लोग यदि बोलेंगे तो हम इसका पेपर भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। आपको हम लास्ट में बता देंगे कि आपको पेपर कैसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उस प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन थे, का और खा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, इसमें भी 2 प्रश्न है, का और खा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हनुमान जी से, दूसरा हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, ठीक है ना। यहाँ पास पूछा गया रहा सिल्वर वेडिंग के जो लेखक है वो कौन है, तो वो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे सत्य असत्य पूछा गया रहा। तो देखिए, इसमें भी का और खा 2 थे, तो आपका पहला भी असत्य हो जाएगा और दूसरा भी असत्य हो जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको टोटल चाहे तिमाही हो, छमाही हो, चाहे कोई भी मासिक टेस्ट हो या बेस लाइन टेस्ट हो, सबका आपको पेपर विद सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में भी आपको का और खा दिया गया रहा, जिसका का उत्तर हो जाएगा 4 और दूसरा का हो जाएगा कुमाऊं के, ठीक है ना। यहाँ पास पूछा गया रहा, ठीक है। ये सोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कुमाऊं के थे, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की और यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन चालू हो जाता है, ठीक है। अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पास प्रश्न था आपका, भक्तिनी कैसी थी, ठीक है ना, उनकी आपको विशेषता बताना रहा। तो देखिए, उसका उत्तर ये है, भक्तिनी दृढ़ व्यक्तित्व की स्त्री थी, वह दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी, वह कुतर्क करने में माहिर थी, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, ठीक है ना। ये हो गया भक्तिनी के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना रहा, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। ये सिल्वर वेडिंग से आया रहा। तो इसमें पूछा गया रहा कि सिल्वर वेडिंग के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, ठीक है ना, क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। आपको बस इतना ही लिखना है। आपको यदि कहीं और इससे बड़ा आंसर मिलता है तो आपको उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से एकदम बेस्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जो कि सिल्वर वेडिंग से ही आया रहा, जो कि प्रश्न था, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, उनकी विशेषता बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ यशोधर बाबू की विशेषता आपके सामने है, देखिए, आपको लिख लेना। यशोधर बाबू एक सामाजिक व्यक्ति थे, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप लिख लेंगे, अपनी नौकरी शुरू करने के साथ उन्होंने संयुक्त परिवार अपने साथ रखा था, ये दूसरी विशेषता लिख देंगे। फिर तीसरा हो जाएगा, इसी प्रकार सालों साल तक अपने घर में कुमाऊनी परंपरा से संबंधित आयोजन भी किया करते थे। चौथा लिख देंगे, उनकी चाहत थी कि उन्हें समाज का सम्मानित व्यक्ति समझा जाए, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, चाहे कैसे भी। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, आपको यहाँ पास महादेवी वर्मा जी का पूरा साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, ठीक है ना, गद्य के माध्यम से, और उनका साहित्य में स्थान यदि नहीं भी दिए तो हम आपको वो पूरा बताएंगे। तो यहाँ पास देखिए, आपको हेडिंग डाल लेना है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है ना, जीवन परिचय, और या फिर आप वो डाल लीजिएगा रचनाएं और उनका साहित्य में स्थान, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पास आपको सबसे पहले लिखना है, देखिए, यहाँ पास गद्य में पूछा गया है, तो गद्य साहित्य में रचनाएं आपको देखिए, अतीत के चलचरित, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, संभारण। आप कोई 2 रचनाएं लिख सकते हैं इसमें से। रचनाएं लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पास आ जाना है भाषा शैली में, ठीक है। यहाँ पास आपको भाषा शैली देखिए, हेडिंग डाल लेना और लिखना है, महादेवी वर्मा जी की रचना शैली की प्रमुख विशेषता भावरलता, व्यक्तित्व, प्रतीकात्मक, और यहाँ पास चित्रात्मक,
अलंकारिता, छायावादी तथा रहस्य। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। हास्यात्मक अभिव्यक्ति आदि। महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है, जिसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों का मेल है। आपको भाषा शैली में ये लिख लेना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय में साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान में लिख लेना महादेवी वर्मा। ये आपको डेट डाल लेना है, जब से जब तक थी वो हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कावित्री में से थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कावित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपको देखिए बस इतना लिखना है। ध्यान रखिए महादेवी वर्मा ऊपर हेडिंग डालेंगे, पहला रचना लिखेंगे, दूसरा उनकी भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। क्योंकि ये गद्य की बात चल रही है इसीलिए यहाँ पास भाव पक्ष कला पक्ष नहीं आएगा, भाषा शैली आएगा, ठीक है। तो हमने आपको टोटल यहाँ पास आंसर बता दिया है, जो कि देखिए आपको घर बैठ के लिखना है, ठीक है ना, घर बैठ के लिखना है। तो आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके नंबर जुड़ सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ कहीं नहीं जा सकती। अच्छे से तैयार करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक